नया साल हो या शादी, क्रिकेट का मैच हो या दिवाली, हम अपनी छोटी बड़ी खुशी का इजहार हमेशा पटाखे और फायरवर्क से करते हैं। मगर क्या आपने सोचा है, जिस तरीके से आपके परिवार की खुशी की जिम्मेदारी आप पे होती हो, उसी तरीके से आपके फैमिली की सेफ्टी और सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी आप पे होती है, चाहे वो आपका पेट बर्ड ही क्यों ना हो। पटाखे और क्रैकर्स, फायरवर्क्स हमेशा से इंसानी कल्चर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहे हैं, क्योंकि चमकती हुई ब्राइट लाइट, पटाखे की आवाज़ हमारे सेंसेस को बहुत ज़्यादा इंगेज करके रखती है। मगर ये बात आपका बर्ड समझ नहीं पाता। लगातार होती हुए बम के धमाके, बम इन द सेंस पटाखे की आवाज़, फायरवर्क की सडन लाइट्स की वजह से ये बर्ड बहुत ज़्यादा बौखला जाते हैं और हड़बड़ा उठते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप बर्ड की लाइफ में रूटीन से हट जाती है या अनएक्सपेक्टेड होती है ना, तो उसके वजह से ना बर्ड फ़ौरन ट्रॉमा रिलेटेड बिहेवियरल इशू में चले जाता है। अब आप पूछेंगे कि ये ट्रॉमा रिलेटेड बिहेवियरल इशू क्या होते हैं। उसमें आता है विंग फ्लैपिंग। बर्ड डर के मारे कंटिन्यूस विंग को फ्लैप करता है। नंबर 2 होता है अपने फेदर्स को चू करना या प्लग करना, जिसका मतलब वो अपने फेदर्स को तोड़ता है और पर घसीट के निकालता है। मगर आप ये जो देख रहे हैं ये प्रीनिंग है, मतलब अपने बर्ड्स अपने फेदर को क्लीन करना है। और कंटिन्यूस स्क्रीम करना। तो दिवाली में सबसे ज़्यादा जो इशू आता है बर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, वो होता है इनके ट्रॉमा रिलेटेड बिहेवियरल इश्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं। मेरा नाम है शेख तनवीर और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस फेस्टिव सीज़न जहाँ पर पटाखे और आतिशबाजी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उस समय में अपने बर्ड्स की हेल्थ, सेफ्टी और वेलबींग की कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, जिस तरीके से कभी कभार आपने देखा होगा, आप सडन कभी भी पीछे क्रैकर बर्स्ट होता है तो आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होते। उससे क्या होता है, ना सिर्फ आपका ब्रेन, आपकी बॉडी भी अचानक धड़धड़ा जाती है। मगर जब आपके सामने आप कहीं ट्रैवल करें, शादी में जा रहे, आपके सामने किसी ने क्रैकर को बर्स्ट करने के लिए बोला, तो आप एंटिसिपेट करते हैं। आप अपने कानों को कवर करते हैं, आप अपने दिमाग में वो कितनी ज़ोर से फटेगा उसके लिए आप रेडी रहने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपको एंटिसिपेट करना है कि आपके साथ और आपके बर्ड के साथ क्या क्या हो सकता है और वो क्या चीज़ होगी। तो आज मैं आपको ऐसे 6 सिंपल से स्टेप्स बताऊंगा जिसको यूज़ करके आप अपने पेट बर्ड को इन सारी ट्रॉमा रिलेटेड बिहेवियरल इशू से आप इनको बचा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ नंबर वाइज, 1 बाय 1 आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, आपको एक छोटा स्लीपिंग केज बनाना है। मेक श्योर वो स्लीपिंग केज छोटा हो आपके रेगुलर केज के कंपैरिजन में। और उसके अंदर के आपको अगर आप चाहिए तो आप पर्च हटा दीजिए, क्योंकि क्या होता है जब सडन बर्स्ट ऑफ क्रैकर होता है ना, तो अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं बिकॉज ऑफ फियर। तो पर्च की वजह से आपको उनके विंग्स का नुकसान नहीं होना चाहिए। सो मेक अ स्मॉलर केज विथ जो रेगुलर केज से छोटा हो, कोजी हो बट कंफर्टेबल हो। नंबर 2, आपको वो केज जब आपको लगे कि रात के समय फायरवर्क्स या क्रैकर्स ब्लास्ट बम फटने वाले या ये होने वाला है, तो आपको वो केज लेके जाके एक ऐसी डार्क प्लेस में रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका स्टोर रूम हो या तो आपका बाथरूम हो, जहाँ पर आप एक शील्ड बना सके आवाज़ की भी और इनकी साइड की भी, जहाँ पर मतलब अगर फायरवर्क्स हो तो उसकी रोशनी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, या पटाखे फूटे तो उसकी रोशनी या उसकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, तो एक तरीके का आपको शील्ड बनाना है। सो स्टोर रूम या बाथरूम या आपका बेडरूम, जहाँ पर भी आपको सेफ लगे, आप उसको वो स्मॉल केज को आप वहाँ रख सकते हैं। नंबर 3, गेट क्लोज टू द बर्ड। जितना पॉसिबल हो सके बर्ड के साथ उतना क्लोज रहिए। क्यों? देखिए, आपका बर्ड है ना, आपसे ज़्यादा किसी और पे रिलाय नहीं करता उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, जिस तरीके से माँ बाप की गोद ही एक बच्चे को सेफ्टी और सिक्योर फील कराती है, उसी तरीके से आपके पेट बर्ड आपके अलावा किसी और पे रिलाय नहीं करते सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो जितना हो सके आप बर्ड के क्लोज रहिए, बॉडी से क्लोज रहिए, उसको रिलैक्स करिए, काम करिए, जैसा इसको मैं अभी कर रहा हूँ, है ना। देखिए, इसने फेदर फ्लफ कर लिया है, रिलैक्स एंड काम है ये भी। नंबर 4 है, आप अपने पेट बर्ड की ब्रीदिंग पे ज़रूर नज़र रखिए। ठीक
ठीक है। देखिए जितने भी फायरवर्क्स होते हैं, पटाखे होते हैं ना, उसमें सल्फ़र का बहुत ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट होता है, उसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। सल्फ़र की स्मेल की वजह से ना बर्ड को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बर्ड का जो ब्रीदिंग का जो टेक्निक होता है ना बहुत सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो अगर आपको लगे आपका बर्ड पेंटिंग कर रहा है मतलब ज़बान निकाल के हाँफ रहा है, तो आपको सबसे ज़्यादा उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। नंबर 2, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका जो एरिया हो वो स्मोक फ्री हो, मतलब इनकेस खिड़की दरवाजे से स्मोक आ रहा है तो आप उसको वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है, एयर का सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एयर प्यूरीफायर का यूज़ करिए, ख़रीदिए और उसका यूज़ करिए। ये बहुत हेल्पफुल होता है आपके घर की हवा को प्यूरीफाई करने में। नंबर 5, डीसैनिटाइज योर बर्ड। अब आप पूछेंगे कि तनवीर भाई ये नया वर्ड कौन सा है, डीसैनिटाइज क्या होता है? सी, अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो डीसैनिटाइज का मतलब होता है लेस सेंसिटिव, किसी भी चीज़ या इंसान को लेस सेंसिटिव बनाना। अब आप पूछेंगे कि बर्ड को डीसैनिटाइज करना या लेस सेंसिटिव आप कैसे बना सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या है ना, बर्ड कभी भी वेट नहीं करता कि अभी पटाखे फूटेंगे मैं देखूंगा, अचानक ही इनके साथ होता है। आपको क्या करना है, अपने टीवी पर आपको फायरवर्क्स और पटाखे की आवाज़ लगा के या वीडियो लगा के बर्ड को साथ में लेके खड़े होना है। उससे क्या होगा, स्लोली बर्ड को आदत लगती जाएगी कि ये पटाखे होते हैं, ये फायरवर्क्स होता है, तो ये लाइट और साउंड से अपने आप को ये अकस्टम करता है कि फायरवर्क किस किस्म के होते हैं या आवाज़ कैसी होती है। और ये आपको करना है दिवाली से 4 से 5 दिन पहले। सो उससे क्या होगा, बर्ड स्लोली इसको आदत लगती जाएगी और उसी का मतलब होता है डीसैनिटाइज करना, बर्ड को लेस सेंसिटिव बनाना। नंबर 6 पॉइंट है और बहुत ही ज़्यादा आपको हैरान करेगा, बहुत ही ज़्यादा आपको सरप्राइज़ करेगा। आप इनको चाय पिलाइए। अभी बहुत से लोग बोलेंगे भाई चाय कैसे बोल रहा है, चाय में ऐसा था। चाय मतलब हर्बल टी आप इसको पिलाइए। हर्बल टी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो इंसानों के साथ साथ बर्ड के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। इनको एक तरीके का स्ट्रेस रिलीवर माना जाता है। बट मेक श्योर जो भी आपने हर्बल टी चूज़ करी है वो डीकैफिनेटेड हो, मतलब उसमें कैफीन का कोई यूज़ नहीं होना चाहिए। साथ में बर्ड को एक साथ मतलब आप उठा के 2 लीटर ऐसा गप करके पिलाना स्टार्ट कर दीजिए। आप स्लोली इसको सिप दिए। इनका एक रूल होता है कि जब भी आप हर्बल टी लेके बैठे, मेक श्योर इट शुड नॉट बी पाइपिंग हॉट, एकदम गर्मा गर्म जैसे हम लोग को पसंद होती है, ठंडी हो, हल्की सी ठंडी हो, और इनको 1-2 सिप दिए जा सके। सो छठा जो पॉइंट है वो है आप इनको हर्बल टी पिला सकते हैं। तो इन्हीं 6 स्टेप्स को यूज़ करके आप अपने एक्जॉटिक बर्ड्स को इस फेस्टिवल सीजन्स में, यहाँ पर फायरवर्क्स और क्रैकर का यूज़ होता है, इनका स्ट्रेस आप कम कर सकते हैं। इनका स्ट्रेस कम करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। देखिए जो छोटे, ये तो मैं बड़े बर्ड्स की बात कर रहा हूँ, जो छोटे बर्ड्स होते हैं जैसे बजीज, ALB, कॉकटेल्स, फिंचेस, कैनरी, वो तो पटाखे की आवाज़ सुन के ही मर जाते हैं, क्योंकि उनका दिल इतना छोटा होता है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, बहुत से पेट शॉप के बाहर जब क्रैकर बर्ड्स होता है, पटाखे जब फूटते हैं, जब वो सुबह आके खोलते हैं, उसके अंदर आधे से ज़्यादा बर्ड्स तो मर जाते हैं सिर्फ पटाखों की आवाज़ की वजह से। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद था कि आप अपने बर्ड्स को बिहेवियर रिलेटेड इशू, जिसमें विंग फ्लैपिंग, फेदर चूइंग, फेदर प्लकिंग या स्क्रीमिंग, ये सब चीज़ों से आप बचा सकें। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और उन लोगों को या उन बर्ड लवर तक शेयर करिए जिनको ये इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। इन केस यू रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एक्सोटिक बर्ड विच शुड बी ट्रेन बाय मी, चाहे वो मकाउज हो, काकाटूज हो, अफ्रीकन ग्रेज हो या अमेजोन हो, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। मैं कॉन्टेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ। थैंक यू वेरी मच। टेक गुड केयर ऑफ़ योर बर्ड्स।